प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 3 सेट हम पहले सोल्व कर चुके हैं। सेट नंबर 4 देखो। पहला क्वेश्चन क्या है देखो। एक आदमी एक खिलौना कार 135 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो क्या दे रखा है, इन कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना 135 और देखो सीपी और एसपी दोनों दे रखे हैं। सीपी कितना है 135 में खरीदता है वो और बेचता कितने में है 150 में। ठीक है, 135 में खरीदेंगे कोई वस्तु 150 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा 15 रुपये का। और लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, तो बटा में 135 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 15 से 9 बार में 100 बटा 9। 100 को 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा 9 बार में 99, दशमलव लगाएंगे फिर 1 बचेगा, 0 उतारेंगे 10। हर बार 1 1 ऐसे चलता रहेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11.11% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 2। 1875 रुपये की राशि 4% की वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 रुपये हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, ब्याज कैसा है चक्रवृद्धि, तो समय अवधि क्या होगी, समय निकालना है भाई कितने समय में हो जाएगा। धनराशि क्या दे रखी है 1875 और कितनी हो जाती है 2028, यानी ये क्या है मूलधन प्रिंसिपल और ये क्या है मिश्र धन यानी अमाउंट। ठीक है, रेट हमारे पास है 4%, समय में निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखो। रेट देखो सबसे पहले क्या है 4%। 4% का मतलब क्या होता है भिन्न में 1/25, यानी 25 रुपये की धनराशि पर 1 रुपये ब्याज होगा 1 वर्ष में। ठीक है, यानी 25 से वो कितनी हो जाएगी 26। ठीक है, ये कहना चाहता है 25 से कितनी हो जाएगी 26 और समय दे कितना रखा है समय दे नहीं रखा, हम निकालना है, हमने टी मान लिया। कितनी हो जाती है वो धनराशि, तो देखो 2028, ये क्या है मिश्र धन, तो मिश्र धन के सामने मिश्र धन लिखेंगे 2028 और मूलधन के सामने मूलधन कितना है 1875। ठीक है, अब कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो। देखो 12 3 से हो जाएगा, 3 छक्के 18, 2 3 7 21, 3 छक्के 18, ये 3 से करेंगे तो 600 और 25 हो जाएगा 625। अब ये कैंसिल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ 5 से कैंसिल हो सकता है अभी, 5 की पावर 4 है ये। ठीक है, ये 5 से होगा नहीं। अब देखो इनको क्या लिखना है 26/25 की फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 26 की पावर 2, इसको 25 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 26/25 की पावर 2। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब देखो दोनों बेस समान है 26/25 26/25, तो पावर भी बराबर होगी क्योंकि बीच में इक्वल का निशान है, तो बराबर तो तभी होंगे जब पावर भी बराबर होगी। तो टी का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो समय कितना है 2 वर्ष, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 रुपये है और दुकानदार ने इसे 20,915 में बेचा। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत कितना, डिस्काउंट पूछा है भाई। अंकित मूल्य कितना है, मूल्य 23,500। 23,500 क्या है अंकित मूल्य, ठीक है, मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस, और बेचा कितने में जाता है 20,915 में। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है अंकित मूल्य पे, ठीक है, यानी मार्केट प्राइस पे। ये क्या है एसपी, तो एसपी कितना है 20,915। डिस्काउंट निकाला, पहले देखो छूट दी कितनी गई है, डिस्काउंट कितना मिला कुल रुपए में
ये उस पर मूल्य था, इतने में बेचा गया है, तो इसमें से घटा दो 5, 8, 5, 2, 2585 रुपये की छूट दी गई है। कितनी छूट दी गई? 2585। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना था? 23,500। और प्रतिशत निकालना था गुणा में 100। भाई ध्यान रखना, लाभ हानि की गणना हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, डिस्काउंट किस पे होता है? अंकित मूल्य पे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करेंगे 4, 5 से 7, 5 से 5, फिर 5 से 1 बचेगा 3, 5 7 35। अब प्राइम नंबर ही है, इससे भाग देना पड़ेगा। देखो कितने बचाएगा? एक बार में 47 बचेगा 4, फिर एक बार में 47, 11। तो कितनी छूट दी गई है? 11%। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 32 और 40। भाई दो संख्या है 32 और 40, उनका लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, x के वर्ग से, जो कोई संख्या है x, उसका वर्ग से 9 कम है, इन x का स्क्वायर कर दें, उससे 9 कम क्या है? इसका एलसीएम है। x का धनात्मक मान ज्ञात करें। तो देखो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो, 32 और 40 का एलसीएम निकालेंगे, 32 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, लिख लो 32। 40 में क्या है? 8 गुणा 5। क्या लिख सकते हैं? 40 को 8 गुणा 5। तो 8 तो इसमें आ चुका है, 8 चौके 32, 8 इसमें आ चुका पहले ही, 5 से और गुणा कर दो, एलसीएम आ जाएगा। 32 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 160। तो इनका एलसीएम कितना हो गया? 160। ये तो हमें पता चल गया। ये किसके बराबर है? क्या बता रखा है? x के वर्ग से 9 कम के बराबर है। कोई संख्या है, क्या है? x, उसका स्क्वायर किया गया है, x उसका स्क्वायर किया गया है। स्क्वायर में से क्या घटाना है? 9 घटा दिया, क्या है? इनका एलसीएम, तो बराबर रख दो 160। x का मान हमें निकालना है, माइनस का 9 साइड जाएगा तो ये प्लस का, इन x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 169। हमें क्या निकालना है? x का मान पूछा है, x का मान, स्क्वायर का मान कितना? 169। x का मान निकालेंगे तो उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा? वर्गमूल। तो 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 13। तो हमारा आंसर क्या होगा? 13। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष बाद पूछा, शहर की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, देखो वर्तमान कितनी है? 1,25,000। किस दर से बढ़ती है? 2%। 2% का मतलब 100 के ऊपर 2 बढ़ती है, कितनी हो जाती है? 100 से 102, यानी 102%। जो भी जनसंख्या है उसका 102% हो जाता है भाई। ठीक है, 102% को हम क्या लिखेंगे? 102/100, 2 से कैंसिल करके लिख दो 51/50। समय कितना दिया गया है? 3 वर्ष, तो 3 बार लिखो 51/50। इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी। तो देखो 3 0 इसमें है तो 3 0 कैंसिल कर दो, ये 1 2 3, 5 की पावर 3, तो ये भी 5 की पावर 3 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 51 की क्यूब कर दो। 51 का स्क्वायर निकालना हम आसानी से सीख चुके हैं। कैसे निकालते हैं? देखो 50 से कितना ज़्यादा है? 1, तो 25 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 26। और 1 ज़्यादा था तो 1 का स्क्वायर 1, यानी 0,1। ये हम दो संख्याओं की गुणा कर दी। अब इसको 51 से गुणा कर दो, कोई मुश्किल नहीं है। 26 0 1, 5 से करेंगे 5 0, 26 गुणा 5 130, कितना हो जाएगा? 1 5 6 2 3 1, 1,32,651 हो जाएगी 3 वर्ष बाद। 1,32,651, ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, अमन, राम और कपिल एक कार्य को क्रमशः 68 दिन, 51 दिन और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को देखो ठीक से। अमन, राम और कपिल, तीन व्यक्ति हैं, अमन, राम और कपिल। देखो अमन, राम और कपिल, ये बता रखा भी कोई कार्य है, उसको अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं। देखो अमन, राम और कपिल एक कार्य को 68 दिन, ये 68 दिन में, दूसरा 51 दिन में और तीसरा 17 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि अमन पहले दिन कार्य करता है, अमन ये पहले दिन, राम दूसरे दिन और कपिल तीसरे दिन कार्य करता है, फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है, यह क्रम इसी प्रकार जारी रहता है, तो 50% कार्य को होने में कितना दिन लगेगा। भाई देखो ये सिंगल सिंगल करते हैं तो ये 68 में, 51 में, 17 में। ये बोलता है एक एक दिन कार्य करते हैं, पहले दिन अमन, फिर राम, फिर कपिल, ऐसे ही क्रम चलता रहता है जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता है। तो कुल काम के लिए इनका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, तीनों का एलसीएम। तीनों कॉमन देखो क्या भाई 17, 17 3 51, 17 6 68, 17 कॉमन है। तो फिर देखो इसमें क्या है 3 और इसमें 4, ठीक है। 17 3 51, 17 4 68, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 17 और 12 की गुणा कर दो, एलसीएम आ जाएगा 17 गुणा 10 170, 2 से करेंगे 34, 170 और 34 204, ये इनका क्या आ गया एलसीएम, ठीक है। अब ये 68 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा 68 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा 3, एक दिन में करेगा 3 यूनिट। ये 51 से भाग देंगे एक दिन में 4 यूनिट, 17 से भाग देंगे एक दिन में 12 यूनिट, ठीक है, क्योंकि भाई 4 और 3 12 ही अलग था ना, तो 17 से वापस भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। अमन 3 यूनिट, राम 4 यूनिट और कपिल 12 यूनिट कार्य करता है, ठीक है। तो एक दिन का कार्य देखो, एक पहले दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। पहले दिन 3 यूनिट कार्य होगा, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन 12। 3 दिन में कुल कितना हो जाएगा देखो, 3 4 7 और 12 19, 3 दिन में 19। देखो यहाँ लिख लो समय, यहाँ लिख लो कार्य। भाई 1 2 3, पहले दिन 3 यूनिट, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 12, कुल मिलाकर कार्य कितना हुआ 19 यूनिट, ठीक है। और समय कितना लगा 3 दिन, 3 दिन लगा ना, 1 2 3। अब कार्य हमें करवाना कितना है, इसका 50%, यानी इसका आधा, तो इसको 2 से भाग दे दो, कितना आएगा 102। भाई 204 है, इसका आधा करवाना कार्य, तो 102 यूनिट करवाना है, तो 102 को करीब लेके चलेंगे। किस संख्या से गुणा करें देखो इसको हम, कि हम 102 के करीब पहुंच जाए। 5 बार में करेंगे 95, 6 बार में 114 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार में करो, कितना हो जाएगा 114 यूनिट कार्य। इसको 5 से करेंगे तो समय कितना लग गया 15 दिन, यानी 15 दिन में 95, ठीक है। 19 गुणा 5 95, 5 से गुणा किया 95, इसको भी 5 से गुणा किया 15, यानी 15 दिन में 95 यूनिट कार्य हो गया। कार्य कितना करना है 102 यूनिट। अब बारी किसकी है, पहले की, यानी कौन है अमन, 3 यूनिट कार्य करेगा, एक दिन 3 यूनिट कार्य कर देगा, ठीक है। अब कितना होगा कार्य 98, लेकिन हमें करना 102। अब विशेष है, अगले दिन कौन करेगा, दूसरा कौन है राम, ये करेगा, कितना 4 यूनिट कार्य। अब देखो समय कितना 15 16 और 1 17 दिन, और कार्य 95 और 3 98 और 4 102, यानी 17 दिन में 102 यूनिट कार्य हो जाएगा। कितना समय लगेगा 17 दिन, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की होती, भाई अंकित मूल्य जो भी है उससे 5% अधिक होता और प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता 5% का 2 बार, ठीक है। तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होता, तो देखो भाई CP
SP और MP। CP हमने 100 मान लिया, और क्या होता है 5% का लाभ, तो SP कितना हो जाएगा 105। 5% का लाभ कब होता है, जब 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, ये डिस्काउंट देने के बाद का मूल्य है। 10% छूट देने के बाद कितना है 105। ठीक है, 105 कब है 10% छूट देने के बाद, यानी 90% की वैल्यू है, क्योंकि 100 थी 10 कम कर दिया तब 105 आया है 10%। ठीक है, ये 90% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू निकालेंगे, 90 से भाग दे दो, अंकित मूल्य अपने आप में 100% है, तो गुणा में 100। अब क्या है, ये अंकित मूल्य आ गया, ये विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य। अब आगे देखो क्या बोल रखा है, अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है। भाई 5% ज़्यादा होता, 5% का मतलब 105% होता है इसकी वैल्यू, जो भी वैल्यू इसका 105%। 105 को लिखेंगे 21/20, भाई ये वैल्यू होती, इसको इस साइड लिख लेते हैं, यानी 105/90 गुणा में 100 और गुणा में 21/20। ठीक है, ये मूल्य होता है उसका। और क्या बोलता है, उस पर 2 छूट दी जाती क्रमिक, कितने परसेंट की 5% की। तो 5% का अब निकालेंगे, क्रमिक छूट कितना हो जाएगा 5, ऐसे निकालते हैं 5 + 5 - 5 गुणा 5/100, ये कितना हो जाएगा 25/100, 0.25 ये हो जाएगा इसकी जगह। तो 10 में से 0.25 घटा दें, कितना होगा 9.75, ये छूट दी जाती है उसके ऊपर। ये अपने आप में अंकित मूल्य 100% है। ठीक है, अंकित मूल्य अपने आप में 100% है, और 100 में से 9.75 की छूट देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90.25%। कितनी हो जाएगी 90.25%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, और पॉइंट है यहाँ पे 25, इसके बदले में भी 100। इसको सोल्व कर देंगे क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा ये नया। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ये हमारा। ठीक है, समझ पाए ये आप ही। अब देखो आगे, ये क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा नया। अब इसको हल करेंगे, दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। अब 3 से 3 और 3 से 35, 3 से 7, और कैलकुलेशन ज़्यादा है क्वेश्चन में भाई, एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं, हम कर देंगे इसको। 25 से कैंसिल करो, 4 बार में 0 0, 3 बार में 75, बचेगा 15, 6 बार में 150, बचेगा 2, 1 बार में 25। ठीक है, 5 से करो 7 और 5 से 80। अब कैंसिल नहीं होगा, यहाँ 7 × 7 49 को 361 से गुणा कर दो, और बटा में कितना 80 × 2 160, ये उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा CP के साथ, कि कंपेयर हमें CP और ये क्या है SP है अभी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो 100 80 और गुणा में 2 160, 160 से गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा 16,000, तो हमारा हो गया CP। और SP कितना हो जाएगा देखो 361 को 49 से गुणा कर दो, 361 को 49 से गुणा कर दो, कहाँ पे करें गुणा, 361 को यहाँ कर दो 49 से गुणा, एक बार में 49, 4, 49 को 6 बार में करेंगे, 50 को 6 बार में 306 घटा दो 294, 294 और 4 हासिल थी 298, हमारे हासिल बच गई 29। 49 को 3 बार में करें 147, 147 में 29 जोड़ेंगे तो 176, यानी ये SP हो जाएगा। अब कैलकुलेशन ज़्यादा है भाई, SSC GD में 20 क्वेश्चन पूछेगा ये मैथ की, तो एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो मुश्किल बात नहीं है, करना हमें टाइम बचे तो। ठीक है, छोड़ना नहीं, मैं तो ये कहता हूँ क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 1 नंबर की वैल्यू पता नहीं क्या होता है भाई आपको, क्योंकि कम से कम हज़ारों छात्र आपसे पीछे चले जाएंगे 1 नंबर में। अंतर देखो अब
16,000 की वस्तु है, 17,689 में बेच रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 1,689 रुपये का लाभ होगा। किस पे? 16,000 पे। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो। ठीक है, अब इसे 16 से भाग दे दो, या ऐसे कर दो, 0 काट दो और एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। अब 16 से भाग दे दो, एक बार में 16, फिर भागने जाएगा 8 पे, संख्या हो जाएगी 89, दशमलव लगाओ, 16 पंजे 80। ठीक है, एक अंक में बता रखा है, तो 10.5% का लाभ होगा। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है। बोलता है मैं 16% हानि पर बेचूंगा अपनी वस्तु जो भी है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई मान लो उसके पास 1000 ग्राम वस्तु है, कोई भी वस्तु है, कितनी है? 1000 ग्राम। ठीक है, कितनी वस्तु है? 1000 ग्राम वस्तु है। क्या करता है? बोलता है 16% की हानि पर बेचूंगा। भाई 16% हानि पर बेचेगा तो देखो क्या करेगा, कितने ग्राम के पैसे लेगा? भाई 16% निकाल दो, इसका कितना हो जाए? 160। भाई 1000 का 16% निकालेंगे 160। 160 इसमें से घटा दो, 840। यानी बोलता है कि मैं ये वस्तु आपको बेचूंगा ना तो 840 ग्राम के ही पैसे लूंगा। ठीक है भाई, ये है 1000 ग्राम। 16% की हानि होती है। कब होगी हानि? जब वो 840 ग्राम के पैसे लेगा। लेकिन वो क्या करता है? 1 किलोग्राम के स्थान पे 750 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। कोई भी ग्राहक 1 किलोग्राम वस्तु लेने आता है तो क्या करता है? वो 750 ग्राम ही वस्तु देता है। वस्तु थी उसके पास 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, लिख लो आप 1000 ग्राम। 16% हानि पर बेचने का दावा करता है तो क्या करता है? वो 840 ग्राम के बोलता है भी पैसे लूंगा आपसे। लेकिन और क्या करता है साथ में? वो भाई 1 किलोग्राम का वस्तु मांगता है तो क्या करता है? वो 750 ग्राम वस्तु ही तोलता है। अब देखो उसकी दुकान से कितनी वस्तु बाहर गई? 750 ग्राम। पैसे कितने के लिए? 840 ग्राम के। तो कितना लाभ हुआ? देखो 750 से 840, 90 का लाभ किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस भी, यानी जो उस वस्तु उसकी दुकान से बाहर गई है 750 और प्रतिशत के लिए गुणा में प्रतिशत के लिए गुणा में 100। ठीक है, 25 से कैंसिल कर दो, 4 बार में 25 दिए 75 और 0। 30 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, 3 गुणा 4 यानी 12% का क्या होता है उसको? भाई लाभ होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका व्यास यानी डायमीटर दे रखा भाई कितना? 105 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तिर्यक ऊंचाई ने स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, एक बार देखो मैं फिगर बना देता हूं शंकु का। ये होता भाई शंकु, जो जोकर की टोपी होती है उसी आकार का। ये क्या होता है? इसकी हाइट, ये हाइट, ये रेडियस, और ये क्या होती है? स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई जो पूछा गया है, इसको हम एल से लिखते हैं। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो उसको बनाने में जो भी कागज कपड़ा जिससे बना वो लगा उसका क्षेत्रफल पूछा है भाई, वो दे रखा है कितना? 4455 वर्ग सेंटीमीटर। और कैसे निकालते हैं? पाई आर एल। तो पाई का मान कितना लेना हमें? 22/7। पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो क्वेश्चन में व्यास दे रखा है 105। व्यास से नहीं पूरा होता यहां से यहां तक, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो पाई आर कितना हो जाएगा? 105/2। और एल हमें निकालना है। ये क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दे रखा है कितना है? 4455 वर्ग सेंटीमीटर। यहां से एल की वैल्यू निकाल दो। 2 से 11, 7 से 15, 11 से कैंसिल करो, 4, 0, 5। फिर ये 15 से 2 बचेगा 10, 15, 7, 105, 27। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? यानी एल है स्लांट हाइट, 27
सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। भाई सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो कैसे करते हैं इसको। रैखिक दौड़ मतलब सीधा भागते हैं बिल्कुल, ठीक है। और क्या बता रखा है इसमें, देखो 1000 मीटर पूरी कितनी है ये? 1000 मीटर। सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। किसने हराया है? सलोनी ने। किसको? श्वेता को। सलोनी, यहां पे मान लो सलोनी है, पहुंच गई, तो यहां श्वेता पहुंची है और बीच का अंतर कितना है? यहां 100 मीटर। समझ जाना एक बार, इतने टाइम का क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन आपको अच्छे समझा रहा हूं एक बार, ठीक है, ताकि आपको समस्या ना आए। श्वेता सलोनी, जब सलोनी ने दौड़ पूरी की तो श्वेता 100 मीटर पीछे थी, कहने का मतलब ये है। फिर आगे क्या बता रखा है? जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। इसका कहने का मतलब क्या है? जब श्वेता यहां पहुंच गई, श्वेता यहां पहुंचती है तो सोनम कितनी है? सोनम यहां पहुंचती है उस टाइम पे। गलती क्या करते हो आप? ये मत कर देना सोनम इससे 150 मीटर पीछे, फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये समझाना चाह रहा हूं आपको मैं, क्योंकि जब ये श्वेता दौड़ पूरी करेगी ना, जब 150 मीटर पीछे होगी ये, ठीक है। तो देखो सलोनी कैसे करते हैं इस गोल। सलोनी, श्वेता और सोनम, इनका रेशियो निकाल लेंगे भाई स्पीड का। जब ये 1000 मीटर पूरी करती है तो ये 900, ये 1000 और ये 900। देखो 2 0 2 0 कैंसिल करो। सलोनी 10 तो श्वेता 9, ये 10 ये 9, ठीक है। अब श्वेता और सोनम का निकाल लो। तो श्वेता करती है 1000 कंप्लीट, तो ये 850, क्योंकि 150 मीटर कम है ना इसकी, ये दे रखा 150 मीटर से आता है, तो ये है 850 और ये 1000। 0 से 0 कैंसिल करो, 5 से 20 और 5 से 17, इन 17 अनुपात 20 अनुपात 17, ये 20 तो ये 17। अब तीनों का रेशियो निकाल दो भाई, ठीक है। खाली जगह में इसी को आगे बढ़ाते हैं, यानी यहाँ पे 20 लेंगे और यहाँ पे कितना लेंगे? 9 ये ना, ये 17 था भाई, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा? 200 और ये 180 और ये 17 में 153। अब इसकी तो कंपेयर नहीं करनी, किसका करना है? सलोनी और सोनम का। देखो लास्ट में उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। जब सलोनी यहां पहुंच गई थी तो सोनम कहां पे थी, ये कहना चाहता है भाई। यहां भाई कितने मीटर पीछे थी इससे। तो देखो सलोनी की वैल्यू कितनी है? 200, ये 200 मीटर चलती है तो 180 मीटर, ये 153 मीटर। लेकिन इसने तो दौड़ पूरी कर ली, कितनी कर ली? 1000 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5, यानी 5 गुणा ही, ठीक है। अंतर कितना इनका देखो दोनों का? 47 यूनिट का। 1000 दे रखी वैल्यू 200 की, तो एक कितनी आ जाएगी? 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 47 यूनिट से इसको आती है, तो 5 से गुणा कर दो। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 7 35, 3 20 और 3 23, यानी सलोनी सोनम को 235 मीटर से हराती है, ठीक है। 235 मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश की है, आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि
कौन सी वृद्धि है? साधारण वृद्धि दर प्रतिशत क्या होगी? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।